इसराइल ईरान के युद्ध में ईरान ने अपने घुटने टेक दिए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के द्वारा गल्फ कंट्रियों को फोन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्लीज यूएस से बात करो कि इसराइल इमीडिएटली सीज फायर कर दे। यूएस की जो भी कंडीशन है वो सब हम मानने को तैयार हैं। यहां पर ईरान के टॉप डिप्लोमेट द्वारा भी इन बातों को कंफर्म किया गया और इवन उनके द्वारा तो ये तक कहा गया कि अगर ये युद्ध ज़्यादा समय तक चलता है तो ईरान में ना मिलिट्री बचेगी, ना अर्थव्यवस्था बचेगी, ना ही वहाँ की सरकार भी बचेगी। ऐसी कंडीशन में सरकार को बचाने के लिए इमीडिएटली सीज फायर कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ पर ईरान की कंडीशन पस्त हो चुकी है इसराइल के अटैक से। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, ईरान ने क्या कंडीशंस रखी हैं और क्या यहाँ पर फोन कॉल की डिप्लोमेसी चल रही है, हर एक चीज़ को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपके ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना आता है तो समय पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स की मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। बेसिकली र्यूटर न्यूज़पेपर के अंदर ये बात आई कि इंटेंस फोन डिप्लोमेसी चल रही है तेहरान, वॉशिंगटन और दूसरी ग्लोबल पावर के बीच में। जो पूरा एम है वो ये है कि ईरान गल्फ कंट्रियों को फोन कर रहा है कि यूएस से बात करो। यूएस के रिलेशन बहुत अच्छे हैं इसराइल से, तो यूएस इसराइल को प्रेशर करे कि यहाँ पर इमीडिएटली सीज फायर हो जाए और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरे रीजन में फैलने से बच जाए। इसके लिए ईरान ने ये भी कहा कि हम यूएस के साथ में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेके नेगोशिएशन करने को तैयार हैं। इन्होंने ये तक कहा कि सबसे पहले आप सीज फायर कराओ इसराइल के साथ, उसके बाद यूएस जो है वो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के ईरान के राइट को एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, हम न्यूक्लियर एनर्जी से डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो कि JCPOA के अंदर भी एक्सेप्ट किया गया था। जब JCPOA हुआ था, जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उस समय पर भी ईरान को 3.67% तक का यूरेनियम इनरिचमेंट करना अलाउड था, ताकि वो सिविलियन बेनिफिट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए इतना एनरिचमेंट कर सके। तो वही चीज़ यहाँ पर वापस से एक्सेप्ट करने की बात की गई है। साथ में कहा गया है कि यूएस जो है वो अपने सारे सैंक्शंस हटा दे, उसके बाद हम न्यूक्लियर वेपन बनाना बंद कर देंगे। बट यहाँ पर ईरान की सबसे नेसेसरी कंडीशन है इमीडिएट सीज फायर। ईरान के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा भी ये बात कंफर्म की गई है कि ईरान एग्री है न्यूक्लियर नेगोशिएशन के लिए, पर तब जब इसराइल जो है सीज फायर कर दे। और इन्होंने ये भी कहा कि न्यूक्लियर टॉक्स हम नहीं करेंगे अगर हमारे ऊपर बम गिरते रहेंगे, तो बम गिरना रुक जाएंगे, हम न्यूक्लियर टॉक्स करने को तैयार हैं। और यहाँ पर आप सब जानते हो, देखो बेसिकली इसराइल ईरान पे अटैक कर क्यों रहा है, यूएस उसको सपोर्ट कर क्यों रहा है, एकमात्र कारण ये है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब था। इसराइल के टॉप लीडर्स के अनुसार ये कहा गया कि अगर ईरान के पास कुछ और दिन हो जाते तो ईरान जो है वो 15 न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता। इसराइल वो नहीं चाहता था और उसी लिए इसराइल जो है वो ये अटैक कर रहा है। इसराइल चाहता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना बंद कर दे। ऐसी कंडीशन में ये कंडीशंस केवल यूएस के लिए नहीं है, ये कंडीशन ईरान के लिए, इसराइल के लिए भी है, जो कि ईरान द्वारा यहाँ पर पुट की जा रही है। यानी कि यहाँ पर ईरान ने अपने घुटने जो है वो पूरी तरीके से टेक दिए हैं। यहाँ पर जो मेन मीडिएशन कराया जा रहा है वो ओमान के द्वारा कराया जा रहा है। बेसिकली इसराइल और ईरान के बीच में ओमान के अंदर न्यूक्लियर नेगोशिएशंस के लिए छठी मीटिंग होने भी वाली थी, बट ये इसराइल ईरान के बीच में युद्ध के चलते बंद कर दी गई थी, कैंसिल कर दी गई थी। पर अब ओमान क्या कर रहा है, बेसिकली इसराइल और ईरान के बीच में इमीडिएट सीज फायर हो जाए और यूएस को भरोसा भी हो जाए कि ईरान जो है वो तैयार है न्यूक्लियर नेगोशिएशन करने के लिए। तो इसीलिए ओमान जो है वो सीज फायर का रोड मैप जो है वो ऑलरेडी बनाना तैयार कर चुका है। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए, ईरान ने इतनी जल्दी अपने घुटने क्यों टेके हैं। बेसिकली ईरान की हालत बहुत पस्त हो चुकी है। इसराइल के द्वारा लगातार ईरान के अंदर अटैक किए जा रहे हैं, जो लोग हैं वो सिक्योर्ड फील नहीं कर रहे। तेहरान से लोग जो हैं वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इवन कई सारे इंडियन लोग जो
तेहरान के अंदर फंसे हुए हैं, वो इंडियन डिप्लोमेसी से मांग कर रहे हैं कि प्लीज़ हमको यहाँ से निकालो। इवन इंडियन डिप्लोमेसी ने भी अपना लार्जेस्ट एवर इवैक्यूएशन प्लान यहाँ पर शुरू कर दिया है ईरान के अंदर से लोगों को निकालने के लिए, क्योंकि 200 से ज़्यादा सिविलियन मारे जा चुके हैं, इनके टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं, इनका जो न्यूक्लियर वेपन्स की साइट है उनके ऊपर अटैक हो चुके हैं। हालांकि IAEA द्वारा ये कंफर्म किया जा चुका है कि अभी तक जो अंडरग्राउंड के अंदर इनका जो यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट है उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर लीक अभी तक देखा नहीं गया है। ऐसी कंडीशन में सिक्योरिटी अभी जारी है, बिल्कुल लीक या रेडिएशन लीक जैसी स्थिति उभर के नहीं आई है, पर ऐसी स्थिति हो चुकी है कि ये इमीडिएटली न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएंगे। दूसरी तरफ इनके जो टॉप लीडरशिप है वो मारी जा चुकी है। तीसरी तरफ ये रिटेलिएट करते हैं मिसाइल और ड्रोन से, तो उन मिसाइल और ड्रोन के भी जितने मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट थे उनको यहाँ पर उड़ा दिया गया है। तो फिर इनके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि मिसाइल आर्सेनल ये ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे नहीं, क्योंकि है नहीं। दूसरी तरफ प्रॉक्सी वॉर ये कर सकते थे हुतीज़ और हिजबुल्ला हमास इनके जरिए, पर आप सब जानते हो हुतीज़ और हमास जो है वो वीक हो चुके हैं। हमास और हिजबुल्ला तो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, हुतीज़ जो हैं वो अभी भी यमन के अंदर पावर में है, पर यमन से इजराइल बहुत दूर है। ऐसी कंडीशन में यमन से इजराइल तक अटैक कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसी कंडीशन में प्रॉक्सी युद्ध भी बहुत अच्छे से लड़ा जा नहीं सकता। और आप समझो कि जिस इजराइल से हमास, हिजबुल्ला और खुद ईरान लड़ नहीं पा रहा, क्या हुतीज़ उनसे लड़ पाएंगे? ये सवाल ईरान के मन में अभी घूम रहा होगा। एक तरफ तो ईरान के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है, दूसरी तरफ इजराइल के पास में हाई टेक्नोलॉजी है, इजराइल के पास में US का सपोर्ट है, इजराइल के पास में न्यूक्लियर वेपन है जो कि इजराइल को एक एज प्रोवाइड करता है। अब आप कहोगे कि अगर इजराइल के पास US है तो ईरान के पास भी तो रशिया चाइना है, ये उसकी मदद क्यों नहीं करते? बेसिकली रशिया अपने ही युद्ध के अंदर जूझ रहा है, चाइना थोड़ी बहुत बैकएंड से मदद कर रहा होगा। चाइना भी डर रहा है कि देखो US के साथ डायरेक्ट एस्केलेशन ना हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्टली ये सपोर्ट नहीं कर रहा, छिप के सपोर्ट कर रहा होगा। बट ईरान को भी चाइना के हथियारों पे भरोसा है नहीं, क्योंकि चाइनीज़ हथियार वॉर टेस्टेड नहीं है, और जब भी वॉर के अंदर टेस्ट किए गए हैं तब इन्होंने मजाक उड़वाया है। ऐसी कंडीशन में ईरान जो है वो चाइना के ऊपर भरोसा कर नहीं सकता। रशिया के ऊपर भरोसा किया जा सकता था, पर रशिया अपनी ही खुद की कंडीशंस के अंदर जूझ रहा है। ऐसी कंडीशन में ईरान को बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सीज़ फायर करवाना, क्योंकि ईरान के पास लड़ने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, ना ही सपोर्ट में ज़्यादा चीज़ें। इवन ईरान के ही टॉप डिप्लोमेट द्वारा ईरान वायर के अंदर ये कहा गया कि वी विल लूज आवर मिलिट्री, इकोनॉमी, इवन आवर गवर्नमेंट इफ वॉर कंटिन्यूज। मतलब ईरान के डिप्लोमेट, ईरान की सरकार खुद मानती है कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ा तो उनकी कंडीशन ही पस्त होनी है। इसी कारण से ये लोग सीज फायर इमीडिएटली करवाना चाहते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म से मॉक टेस्ट, इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।